सुने? प्लीज कुंडी खोल दें। सुनिए, प्लीज कुंडी खोल दें। जी, अस्सलाम वालेकुम। आपने आवाज़ दी? हाँ, आप ना कुंडी खोल दें। कौन सी कुंडी? वहां पर कुंडी लगी। जी, मैं देखता हूँ। वो वहाँ कुंडी तो नहीं लगी, ताला लगा हुआ है। अम्मा ना हमेशा ऐसा ही करती हैं, बाहर से ताला लगाकर चली जाती हैं। कहाँ चली जाती हैं? फैक्ट्री जाती हैं और रात को ईशा के बाद घर वापस आती हैं। कभी कभी तो आने में बहुत देर भी कर देती हैं। अकेले घर में ना मेरा दम घुटने लगता है। मेरा भी दिल चाहता है कि अपनी सहेलियों से मिलने जाऊं, उनको अपने घर बुलाऊं, लेकिन ना ही कहीं बाहर जा सकती हूं और ना ही किसी को अपने घर बुला सकती हूँ। इसी वजह से ना मेरी सारी सहेलियों ने, अनम ने, मंजू ने, जुनेद की बहन अफशी ने, सब ने मुझसे मिलना जुलना तकरीबन ख़त्म ही कर दिया है। लेकिन अम्मा को कौन समझाए? वो लगता है काफ़ी सख्त है आपकी अम्मा, है ना? मैं तो पहली दफ़ा आया हूँ इस रास्ते से। वो असल में ना अम्मा ने रोटियां मंगवाई थी और ऊपर से बाहर वाले रोड की खुदाई चल रही थी, इसलिए। लेकिन अंदर ही अंदर ना काफ़ी डर लग रहा था आते हुए। कुत्तों और गीदड़ों की आवाज़ें आ रही थी। मुझे तो ऐसा लग रहा था जैसे खून सा जम गया हो। आप नए आए हैं इस जगह? जी जी, अभी 2 ही हफ्ते हुए हैं। पुराने मोहल्ले में ना पानी का बड़ा मसला था, इसलिए छोड़ना पड़ा। यहाँ पर तो माशाल्लाह 24 घंटे पानी आता है, खींचने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। आपकी रोटियां ठंडी हो गई होंगी, अब आप घर जाएं, वरना अगर अम्मा आ गई ना तो आपको भी डांट पड़ जाएगी। जी। सुने? जी। शुक्रिया। असल में ना कोई बात करने वाला नहीं था मेरे पास। अब आप घर जाएं। खुदा हाफिज। क्या लेने गई थी? जहर लेने गई थी। मुराद, अरे कमबख्त उठ जा, 9 बज गए। उठ रहा हूँ अम्मा। फजर की नमाज आज भी नहीं पढ़ी होगी ना? आँख ही नहीं खुली अम्मा। मरने के बाद ना पहला सवाल नमाज का होगा कब्र में। मेरी चाय में मीठा ज़्यादा डालना। ऐसी बज़ायक़ा चाय बनाती है, दिल ही नहीं चाहता पीने का। उसके बावजूद 8-10 प्याली रोज पी जाती हैं आप। डॉक्टर ने मना किया है, आपकी शुगर बहुत ऊपर चली गई है। 3 दिन पहले 450 थी। अल्लाह मालिक है, डॉक्टर अल्लाह से बड़ा नहीं है। ये तो ऐसी ही बकवास करते रहते हैं। तौबा है भाई, बहुत ही ढीठ लोग हैं। ऐसे घर में मुसीबत है मुसीबत। क्या दादी, क्या पोता। जाके मेरे लिए चाय लेके आ, और 3 चमचों के बाहर लेके आई ना तो गरम गरम चाय तेरे मुंह के पर दे के मार दूंगी।
क्या बात है मुराद, आज बड़ी देर से सो के उठे? देर से सोया था ना शाजी आपा। शाजी आपा, क्या बात है? मोहब्बत कितनी देर में होती है? हैं? मोहब्बत कितनी देर में होती है? मुझे क्या पता भाई। वैसे हो गई क्या? शायद। मैं नहीं मानती कि मोहब्बत इतनी जल्दी हो सकती है। कौन है? मुराद, जी अम्मा। इधर आओ, काम है, आओ। आया। मैं बाद में बताता हूँ अम्मा से। सही है? शाजिया, जी दादी। क्या बात है दादी? क्या कह रहा था? कुछ नहीं कह रहा था। मैं बैरी नहीं हूँ, सब कुछ सुन लिया है। मोहब्बत की बातें कर रहा था ना, तो 1 चमचा चीनी और डाल दे। तेरी माँ फीकी चाय बनाती है, बिल्कुल अपनी शक्ल की तरह। बात सुनो बेटा, वो हमारी प्लेटें तुम्हारे घर गई थी। हाँ, वो जरा भिजवा दो। अरे शाजिया, एक बात बताना भूल गई मैं तुम्हें। वो सुरैया है ना, उसकी बेटी निशात, मैं उसे अपनी बहू बनाना चाहती थी, लेकिन सुरैया ने बताया कि वो तो बेटी का रिश्ता पहले ही तय कर चुकी है। अम्मा, निशात ना वैसे कोई बहुत ही नकचड़ी लड़की है। मेरे भाई की बीवी तो बहुत ही मासूम और प्यारी होनी चाहिए। तुम्हारी माँ कोई कम नकचड़ी है? अम्मा, इतनी भी क्या जल्दी है? हो जाएगी ना शादी। बेटा, मैं चाहती हूँ कि तुम्हारी शादी के बाद शाजिया के लिए भी कोई अच्छा रिश्ता ढूंढ लूँ। दोबारा शादी नहीं, एक ही तजर्बा काफ़ी था। ज़रूरी तो नहीं कि हर बार बुरा तजुर्बा हो। मेरे बाद क्या होगा? बात की बाद में देखी जाएगी। तेरी इन्हीं हरकतों की वजह से ना सब तुझसे दूर हो गए। डाल दे मुझ पे मिट्टी का तेल, लगा दे मुझे आग। जिंदगी हराम करके रखती है। तुझे किससे मोहब्बत हो गई? अपनी माँ जैसी मत लाना। मुझे तो लगा कि आप कभी नहीं आएंगे। वो मैंने कहा था ना, कान में कोई सरगोशी करता है तो फिर कदम खुद ब खुद इस रास्ते पर चलना शुरू हो जाते हैं। हर रास्ता मंजिल तो नहीं होता। लेकिन इस खौफ से रास्ता बदल लो, ऐसों में से नहीं हूं। आप आजमा लीजिए। आपका नाम जान सकता हूं? निम्रा। मुझे मुराद कहते हैं। अच्छा नाम है। मेरी अम्मा को ना बेटे का बहुत शौक था, इसलिए उन्होंने हर दरगाह हर मज़ार पर जाकर हाज़िरी दी। तो जैसे ही मैं पैदा हुआ उनकी मुराद पूरी हो गई। बस तब से मेरा नाम मुराद पड़ गया। आपका कोई बहन या भाई नहीं है? है ना, एक बड़ी बहन है नाहिद आपा, वो हैदराबाद में रहती हैं। उसके बाद आती हैं शाजिया आपा, बहुत अच्छी, मेरा ना बहुत ख्याल रखती हैं। वो उनकी शादी हुई थी आज से कोई 6 साल पहले, लेकिन शायद मियाँ बीवी के आपस में नहीं बन पाई। असल में ना उनके शौहर पहले से शादीशुदा थे और उन्होंने ये बात हमसे छुपा रखी थी। तो जैसे ही शाजिया आपा को ये पता चला, उन्होंने अलग होने का फैसला कर लिया।
मैं वैसे आपको उनसे मिलवाऊंगा। वो ना बहुत अच्छा खाना पकाती हैं, ख़ासतौर पर लच्छेदार पराठे और सिल पर पिसा हुआ कीमा। अच्छा, आप आपसे एक बात कहनी थी। जी। अच्छी लगती हैं आप मुझे। आपसे शादी करना चाहता हूँ। ये जाने बगैर कि मैं आपको अच्छा लगता हूँ या नहीं। दूर तक, बहुत दूर तक बिखर गई हूँ। खुद से खुद को समेटना ना बहुत मुश्किल होता है। आप ना घर जाएं। अगर अम्मा आ गई ना तो बहुत गुस्सा करेंगी। जी, खुदा हाफिज। अम्मा, हम्म। कुछ बात करनी है आपसे। बोलो। मुराद को ना कोई निम्रा नाम की लड़की पसंद है। कौन निम्रा? यही 3 गलियां छोड़कर रहती है, इकलौती है। उसकी माँ ना उसका बड़ा ख्याल रखती है। बाप मर गया है और किसी फैक्ट्री में पैकिंग का काम करती है उसकी माँ। 2 नंबर होगी। फैक्ट्री में काम करने वाली औरतें बहुत तेज होती हैं। अरे मिनटों में सबको अलग अलग कर देती हैं। बेटी भी ऐसी होगी। दादी, आप तो चुप करें यार। अच्छा, मुराद से कहो कि लड़की की तस्वीर तो लेके आए। इसे कैसे पसंद कर लिया? उसकी माँ से पूछे तो सही कि वो अपनी बेटी की शादी करना भी चाहती है या नहीं। अम्मा, माएँ तो वैसे भी बेटियों को जल्दी ब्याहने के चक्कर में होती हैं, और मेरे भाई में कोई कमी थोड़ी है। खूबसूरत है, पढ़ा लिखा है, अच्छा कमाता है, भला और क्या चाहिएगा उन लोगों को। उसे कहो पहले जाके उसकी माँ से बात करे, फिर मैं रिश्ता लेने जाऊंगी। अरे मैं तो कहती हूँ नमीर की मंगेतर से मुराद के रिश्ते की बात चलाओ। लड़की अच्छी है, देखी भाली है। कैसी बातें कर रही हैं आप? नमीर की मंगेतर से मुराद के रिश्ते की बात करूं? उनका लगा लगाया रिश्ता खराब कर दूं? पागल हो गई हूं क्या? अरे नमीर की सास को उसके चर्च पीने का पता लग गया है। अरे वो तो खुद चाहती कि ये रिश्ता खत्म हो जाए। आप तो जब बोलेंगी ना फजूल ही बोलेंगी। तो फिर जाओ, फैक्ट्री वाली की लड़की को बहू बना के घर में ले आओ और घर को क्लब बना दो, और दोनों सास बहू में डिस्को डांस करना, खूब ठुमके लगाना। वो अम्मा रिश्ता लेकर आना चाहती हैं। आप अम्मा से खुद ही बात कर लें। आपसे इजाज़त ज़रूरी थी ना। इनकार तो नहीं करेंगी ना आप? मैं क्या कह सकती हूँ? आप ऐसे क्या देख रही हैं? देख रही हूँ मीलों का रास्ता अपने चंद लम्हों में कैसे तय कर लिया। आपकी मुश्किल बातें ना मेरे सर से गुजर जाती हैं। मैं तो आम सा लड़का हूँ, डफर किस्म का। आज भी आपने फजर की नमाज कज़ा कर दी ना? आपको कैसे पता?
अम्मा आपके पास आई थी या शाजिया आपा? बताएं। बस मंत्र पढ़ लेती हूँ, सब जान लेती हूँ। आपने तो डरा ही दिया। मैं कल आऊंगा आपकी अम्मा से मिलने। मैं इंतज़ार करूँगी। जी सुने जी। मेरा एक काम कर देंगे? जी जी मैं करूँ। वो जाते हुए जो मैदान के कोने पर एक कब्रिस्तान है ना, वहाँ एक ही दरख्त है नीम का, उसी के साथ एक कब्र है कच्ची पक्की सी। आप पहचान लेंगे, सबसे अलग थलग है वो कब्र। जाते हुए ना उस पर फूल चढ़ा दीजिएगा। जी। अम्मा कई महीनों से नहीं गई वहाँ। वैसे किसकी कब्र है? मेरी। मजाक कर रही थी। मेरी बहुत अच्छी सहेली थी, चली गई मुझे छोड़कर। आप ना डरते बहुत है वैसे। आपने तो सचमुच मुझे डरा दिया था। मैं चलता हूँ। मैं कल आऊंगा आपकी अम्मा से मिलने। जी। अस्सलाम वालेकुम खाला। वालेकुम अस्सलाम। तुम कौन? मुराद। मैं 3 गली पीछे छोड़ के रहता हूँ। अच्छा, लगता है यहाँ नए आए हो। जी जी। वो अम्मा ने आपके लिए हलवा भेजा है शब बारात। जीते रहो। अम्मा को मेरा शुक्रिया कहना। जी जी। कहना कभी आए मेरे घर, मैं प्लेट वापस करता हूँ। वो असल में मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ। मुझसे? जी। आप निम्रा की वालदा है ना? असल में ना मेरी अम्मा निम्रा का रिश्ता मांगने आना चाहती हैं, आपसे मिलना चाहती हैं। तुम अंदर आओ। वो असल में खाला नए इलाके में आने की वजह से थोड़ा रास्तों से अनजान हूं। उस दिन अम्मी ने रोटियां लेने भेज दिया। आपको तो पता है इस शहर में गैस का कितना मसला है। तो जैसे ही मैं रोटियां लेकर आ रहा था कि रास्ता भूल गया। फिर वो एक कचक वाले ने बताया कि मैदान के पीछे की तरफ से एक रास्ता है, वहाँ से चले जाओ। तो जब मैं वहाँ से आ रहा था तो अचानक एक आवाज़ आई कि प्लीज़ कुंडी खोल दीजिए। जब मैंने पीछे मुड़ के देखा तो वहाँ पर निम्रा खड़ी थी, लेकिन जब मैं दरवाजे तक आया तो ताला लगा पड़ा था। खाला हम बाहर कभी नहीं मिले, एक आध दफ़ा बात हुई है बस, वो भी यहीं पे। निम्रा ना अक्सर आपका जिक्र करती है। वो मुझे बता रही थी कि आप फैक्ट्री जाती हैं और ताला लगा कर चली जाती हैं। और हाँ, ये भी बता रही थी कि आप उनसे कितना प्यार करती हैं, उनका कितना ख्याल रखती हैं। मेरी ही गलती थी। उस दिन मैं बाहर से कुंडी लगाकर चली गई थी और घर में आग लग गई थी। वो चीखती रही, चिल्लाती रही, खिड़की पर मदद मांगती रही कि कोई कुंडी खोल दे।
कोई नहीं था वहाँ। और जब तक मैं घर पहुंची वो जलकर मर चुकी थी। उसको मरे हुए पूरे 6 साल गुजर गए। प्लेट ला कर देते। मेरी बहुत अच्छी सहेली थी, चली गई मुझे छोड़कर। देख रही हूं मीलों का रास्ता अपने चंद लम्हों में कैसे तय कर लिया। वो जाते हुए जो मैदान के कोने पर एक कब्रिस्तान है ना, वहां एक ही दरख्त है नीम का, उसी के साथ एक कब्र है कच्ची पक्की सी। आप पहचान लेंगे, सबसे अलग थलग है वो कब्र। जाते हुए ना उस पर फूल चढ़ा दीजिएगा। सुने, प्लीज कुंडी खोल दें। हर रास्ता मंजिल तो नहीं होता। ये रात ये चांदनी फिर कहाँ, सुन जा दिल की दास्तां। आज की रात हम दोनों एक दूजे की बाहों